बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य है। हमारा टॉपिक चल रहा था सूफी काव्य, जिसमें हमने सूफी का अर्थ, सूफी काव्य धारा का प्रारंभिक विवेचन किया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। सूफी मनुष्य के चार भाग स्वीकार करते हैं। मनुष्य के चार भाग स्वीकार करते हैं। नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल। नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल चार भाग स्वीकार करते हैं। नफ्स मैंने इंद्रिय या जड़ तत्व, रूह मैंने आत्मा, कल्ब मैंने हृदय, अक्ल मैंने बुद्धि। मतलब सूफी मनुष्य के चार भाग स्वीकार करते हैं। नफ्स जिन्हें हम जड़ तत्व कहते हैं, रूह जिन्हें हम आत्मा कहते हैं, कल्ब हृदय और अक्ल मैंने बुद्धि। सूफी मनुष्य के चार भाग स्वीकार करते हैं। सूफी मनुष्य के चार भाग स्वीकार करने के साथ सूफी चार प्रकार के जगत मानते हैं। मतलब चार जगत मानते हैं। आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम लाहत। आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम लाहत। आलम नासूत मतलब भौतिक जगत। आत्म जगत, आत्म जगत, आनंदमय जगत। भौतिक जगत, आत्म जगत, आनंदमय जगत, सत्य जगत। इसे कह सकते हैं ब्रह्म जगत, सत्य जगत या ब्रह्मा का दीदार। तो सूफी चार प्रकार के जगत मानते हैं। आलम नासूत मैंने भौतिक जगत, आलम मलकूत मैंने आत्म जगत, आलम जबरूत मैंने आनंदमय जगत, आलम लाहत मैंने सत्य जगत या ब्रह्म। इसी प्रकार सूफी साधक की चार अवस्था, सूफी साधक की चार अवस्थाएं मानी गई है। सूफी साधक की चार अवस्थाएं भी मानी गई है। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत कर्मकांड,
तरीकत उपासना कांड, हकीकत ज्ञान कांड, मार्फत सिद्धावस्था। सूफी साधक की 4 अवस्थाएं मानते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। मतलब सूफी साधक की साधना की 4 अवस्थाएं, शरीयत कर्मकांड, तरीकत उपासना कांड, हकीकत ज्ञान कांड और मार्फत सिद्धावस्था। इसी प्रकार सूफी साधना की 7 अवस्थाएं हैं। सूफी साधना की 7 अवस्थाएं हैं। कितनी? 7 अवस्थाएं हैं। सूफी साधना की 7 अवस्थाएं हैं। अनुताप, आत्म संयम, विश्वास, वैराग्य, धैर्य, दारिद्र्य और प्रेम। 1 2 3 4 5 6 7 सूफी साधना की 7 अवस्थाएं हैं। अनुताप, आत्म संयम, विश्वास, वैराग्य, धैर्य, दारिद्र्य और प्रेम। हमने इस प्रकार सूफी काव्य के अंदर जो इस प्रकार के परिचय है, इसमें से आपके 2-2 नंबर के छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 2 नंबर के छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम करेंगे कि सूफी कथानक जो सूफी स्टोरी चलती है, सूफी कथानक की विशेषताएं, सूफी कथानक की विशेषताएं। सूफी कथाओं में जो सूफी स्टोरी चलती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए, सूफी कथानक के अंदर सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सूफी काव्य में नायिका के नाम के अंत में ती आता है। वती या ती आता है नायिका के नाम के अंत में। जैसे पद्मावती, नायिका के नाम के अंत में वती या ती आएगा। मधुमालती। इसके अलावा सूफी कथानक की सबसे बड़ी विशेषता है कि नायक नायिका के दर्शन सीधा नहीं करता, या तो नायिका के दर्शन वो स्वप्न में करेगा, या उसका कोई चित्र देख लेगा, या उसके किसी गुण कथन को सुन लेगा। गुण कथन को सुनना कहने से तात्पर्य यह है कि सूफी कथानक की पहली विशेषता, नायिका के नाम के अंत में वती या ती शब्द का प्रयोग होता है। मधुमालती, पद्मावती। नायक नायिका के बारे में या तो उसकी विशेषताएं सुनेगा, या उसका चित्र देख लेगा, या उसको सपने में देख लेगा, तो यहां से वो उससे प्रेम करने लगता है। नायक और नायिका की मुलाकात किसी मंदिर में या बगीचे में होगी। नायक और नायिका की मुलाकात किसी मंदिर या बगीचे में होगी। इससे पहले मैं बात करूं कि नायक नायिका को प्राप्त करने के लिए किसी फकीर, दरवेश, योगी के रूप में
निकल जाता है। नायक नायिका की खोज में किसी फकीर, दरवेश या योगी के वेश में निकल जाता है। नायक को नायिका आसानी से प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए उसे किसी खलनायक से संघर्ष भी करना पड़ता है। अब नायक नायिका को संघर्ष करते हुए उसे किसी योगी, किसी फकीर, किसी दरवेश, किसी ब्राह्मण की सहायता लेनी पड़ती है। कहने से तात्पर्य किसी दरवेश, योगी, फकीर, ब्राह्मण की सहायता से ही अंत में नायक नायिका को प्राप्त कर लेता है। यहां बड़ी बात यह है कि नायिका हमेशा किसी द्वीप की निवासिनी होती है, यानी जैसे सिंहल द्वीप। नायिका हमेशा किसी द्वीप की निवासिनी होती है। ये सूफी कथानक की विशेषताएं हैं। दोबारा सुनिए। नायिका के नाम के अंत में वत्ती या ती शब्द का प्रयोग होगा, जैसे पद्मावती। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होगी, जैसे सिंगल द्वीप। नायक नायिका को सपने में मिल लेगा, चित्र उभर के आ जाएगा, नायिका की किसी विशेषताओं को सुन लेगा और उससे प्रेम करने लगेगा। और इसे प्राप्त करने के लिए वह दरवेश, फकीर, योगी, ब्राह्मण आदि रूप धारण करके खोज में निकल पड़ेगा। नायक और नायिका की मुलाकात किसी बगीचे में, किसी उद्यान में या मंदिर में होगी। अब नायक को नायिका की प्राप्ति से पहले किसी खलनायक से संघर्ष भी करना पड़ेगा और फिर किसी योगी, ब्राह्मण, दरवेश, फकीर आदि की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाकर नायक नायिका को प्राप्त कर सकेगा। ये सूफी कथानक की विशेषताएं हैं। आगे सूफी कथानक के बारे में नेक्स्ट वीडियो।